देख रहे हैं SRN न्यूज़, अब सच दिखेगा। 13 मार्च 2020 को देसी भट्टी पलारी के पास युवाकांत बंजारे का मोबाइल और पैसे लूटने की कोशिश में 6 लोगों द्वारा चाकू से गंभीर प्राणघातक हमला कर दिया था, जिससे इलाज के दौरान युवाकांत बंजारे की मृत्यु हो गई थी। इस हत्याकांड में विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। इस घटना में विवेचक ने IPC की धारा 147, 307, 302 और 201 जोड़ा गया था। इस हत्याकांड की जांच के दौरान विवेचक द्वारा IPC की धारा 201 को विवेचक ने हटा दिया है। आइए देखते हैं IPC की धारा 201 क्या कहता है। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना, जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे, या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तिला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। IPC की धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न, धारा 302 हत्या के लिए दंड, धारा 147 बलवा के लिए दंड। आइए देखते हैं धारा 147 क्या कहता है। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं बलवा किसे कहते हैं। धारा 146 बलवा करना, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। विवेचना के दौरान विवेचक ने धारा 147 को क्यों नहीं हटाया, जबकि बलवा का स्पष्ट अर्थ होता है विधि विरुद्ध जमाव। तो क्या पलारी देसी भट्टी विधि विरुद्ध खोला गया था, जहां ग्राहक विधि विरुद्ध जमा हो रहे थे? सर, कुछ दिन पूर्व, लगभग 3 महीने पूर्व, पलारी शराब भट्टी में युवाकांत बंजारे की 6 लोगों के द्वारा हत्या की गई थी। हाँ। वो उसमें धारा क्या क्या जोड़ा गया है, क्या अभी चार्जशीट कोर्ट में पेश किया गया है? हाँ, ये बात सही है कि दिनांक 13/3/20 की घटना है। इसमें 6 लोग द्वारा युवाकांत बंजारे नामक व्यक्ति की शराब भट्टी के से कुछ ही दूर में हत्या हुई थी। इसमें विवेचना कंप्लीट हो चुका है और इस पे न्यायालय चालान पेश भी हो चुका है। इस पे धारा 147, 307, 302 भारतीय दंड विधान एवं 25-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई किया गया है। धारा 307 को तो हटा दिया गया? नहीं, कहाँ हटाया लिखा है। धारा 201 को हटाया गया है। धारा 307 इसके लिए पहले वो जीवित था कुछ देर तक। हाँ, तो इसीलिए अभी हटा। तो 307 पहले से लगा ही था जी, और जोड़ दिया गया जब 302। ठीक है। तो धारा 147 चूँकि बलवा के लिए दंड होता है, और 6 लोगों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी मिलकर, उसमें बलवा किस प्रकार परिभाषित होता है? क्योंकि धारा 147 बलवा के लिए दंड है। 5 से अधिक व्यक्ति द्वारा ये हमला किया गया था, इसलिए धारा 147 लगाया गया है। बलवा की परिभाषा ये कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव, और वहाँ पर अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो तो बलवा होता है। तो वो शराब भट्टी है और गवर्नमेंट के नियमानुसार शराब भट्टी संचालित होता है। तो वहाँ पर धारा 147 का दुरुपयोग हो रहा है, या कहा जाए तो धारा 147 अपराधियों को बचाने के लिए लगाया गया है। क्या आप ये मैं इस संबंध में नहीं बता सकता। ये है कि धारा 144 भी लागू था उस समय, तो हो सकता है धारा 144 के नियम का उल्लंघन भी होता है यहाँ पे, इसलिए धारा 147 लगाया गया होगा। धारा 144 22 मार्च को लगा था, और उसके बाद 22 मार्च को लगा था। हाँ, उससे पहले धारा 144 नहीं लगा हुआ था। अच्छा, इस संबंध में अपन अब विवेचक क्यों लगाया है उसी को पूछना पड़ेगा। धारा चूँकि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं सर, तो धारा 396 क्यों जोड़ा नहीं गया? अब इसको मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, विवेचना पूर्ण है, चालान पेश है। जी, ठीक है, विवेचना पूर्ण है, चालान पेश हो चुका है। यदि लगता होगा तो न्यायालय को भी पावर है कि वो उस धारा को लगा सकते हैं। पुलिस क्यों नहीं लगाई? अब इसको पुलिस जो विवेचक है उसको आप पूछना उचित होगा। जी, ठीक है सर, थैंक यू।
धारा 147 क्या आरोपियों को बचाने हेतु जोड़ा गया है, क्योंकि बलवा को कारण बताकर आरोपीगण को जमानत मिल सकता है। अगर विवेचक को विवेचना के दौरान आईपीसी के अंतर्गत कोई घटना के अनुकूल धारा पंजीबद्ध करना ही था तो धारा 396 क्यों नहीं जोड़ा गया। आइए देखते हैं आईपीसी की धारा 396 क्या कहता है। हत्या सहित डकैती, यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और दुर्माने से भी दंडनीय होगा। आइए आईपीसी की धारा 391 डकैती की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने का ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। आपको बता दें कि युवाकांत बंजारे की हत्या एसपी नीतू कमल के कार्यकाल में ही हुआ था, जो अभी डेपुटेशन पर सीबीआई में गई हैं। आगे बताते चलें कि इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14/3/2020 को जारी किया गया था, जिसमें लिखा था, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती नीतू कमल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरतापूर्वक लेते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती निवेदिता पाल, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमान सिद्धार्थ बघेल के नेतृत्व में तत्काल जिला स्तर पर टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जिले के सभी मार्गों में नाकाबंदी करने रवाना किया गया। साथ ही सीमावर्ती थाना खरोरा की भी सहायता ली गई। घटना दिवस बलौदाबाजार एसपी नीतू कमल ड्यूटी पर थी और उनके निर्देशानुसार 6 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की बहुत खुशी है, परंतु विवेचक ने लगभग 3 महीने में क्या किए, क्या जांच किए, कैसे जांच किए, समझ से परे है। बलवा से संबंधित धारा लगने के लिए विधि विरुद्ध जमा होना अनिवार्य है, जबकि शराब भट्टी के पास होना या खड़े रहना, भीड़ में शराब खरीदना आदि विधि विरुद्ध जमाव कैसे हो सकता है। तो क्यों आईपीसी की धारा 147 को नहीं हटाया गया। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं जिससे किसी की हत्या हो जाती है तो आईपीसी की धारा 396 हत्या सहित डकैती जोड़ा जाता है। विवेचक ने विवेचना के दौरान आईपीसी की धारा 147 विलोपित नहीं किया और न ही आईपीसी की धारा 396 जोड़ा। परंतु क्या एसपी नीतू कमल को यह सामान्य ज्ञान नहीं था कि धारा 147 को विलोपित कर 396 जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे गंभीर अपराधों में अगर विवेचकगण और एसपीगण ऐसे कार्यवाही और जांच करेंगे तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे ही, परंतु पीड़ितों को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा और देश में अराजकता फैलेगी ही फैलेगी। अब चूंकि बलौदाबाजार जिले के पूर्व एसपी श्रीमती नीतू कमल डेपुटेशन पर सीबीआई में चली गई हैं और उनको यह सामान्य ज्ञान नहीं है कि युवाकांत बंजारे हत्याकांड में आईपीसी की धारा 147 विलोपित कर आईपीसी की धारा 396 पंजीबद्ध करने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित करना था, तो क्या सरकार का उनको डेपुटेशन पर सीबीआई में नियुक्त करना उचित है या गलती से नियुक्त किया गया है।